परी की जादुई क्रीम। जीतू जब गांव जाता है तब जीतू की माँ पार्वती उसकी शादी अपने दोस्त की बेटी जुगनू से कर देती है। जुगनू गांव की होती है और दिखने में काली होती है, पर उसके गुणों से प्रभावित होकर पार्वती अपने बेटे का रिश्ता जुगनू से कर देती है। जीतू को जुगनू बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी माँ के आगे उसकी एक न चली और उसे शादी करनी पड़ी। जीतू जब शहर जाने लगा तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा, अब तुम अकेले कहाँ चल दिए? बहू को भी अपने साथ ले जा। वहाँ शहर में तेरा ख्याल कौन रखेगा? वहाँ ले जाएगा तो शहर के तौर तरीके सीख लेगी और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ भी लोगे। ठीक है माँ। फिर माँ, यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तो वो सब छोड़ और बहू को साथ ले जा। अभी मैं इतनी लाचार नहीं हुई कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत हो, समझा? ठीक है माँ। जीतू को ना चाहते हुए भी जुगनू को अपने साथ शहर ले जाना पड़ता है। देखो जुगनू, शहर में मेरी काफी इज्जत है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मुझ पर सब हंसे या मेरा मजाक उड़ाए, इसलिए तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना और ना ही किसी से मिलना। ठीक है जी, जैसा आप कहें। जीतू को जुगनू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी उसके ऑफिस में एक नई लड़की डॉली जॉब के लिए आती है। डॉली दिखने में बहुत सुंदर थी। धीरे धीरे जीतू और डॉली में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ खूब घूमते, एक साथ डिनर करते और एक दिन डॉली जीतू से बोलती है, जीतू, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती। तुम कब मुझसे शादी करोगे? तुम टेंशन मत लो डार्लिंग, मैं बहुत जल्द ही तुमसे शादी करने वाला हूँ। बस एक प्रॉब्लम है, वो खत्म हो जाए। ओके डार्लिंग, जो भी काम है उसे जल्दी निपटा लो। जीतू रोज की तरह फिर देर से घर आता है। कितनी देर लगा दी आपने आज ऑफिस में? ज्यादा काम था क्या? सुनो जुगनू, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। ये बात तो अब तक तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मुझे अब तुमसे तलाक चाहिए। मैं डॉली से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगी? आपके सिवा है ही कौन मेरा? मुझे आप बेशक प्यार मत करिए, लेकिन अपनी जिंदगी से निकालिए नहीं। मैं ऐसे ही घर के किसी कोने में पड़े रहूंगी, आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। भगवान के लिए मान जाइए। मैंने जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मैं तुम्हारे साथ अब एक सेकंड भी नहीं रह सकता। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। और जीतू जुगनू को घर से निकाल देता है। जुगनू रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है और उधर जीतू डॉली से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? तूने ऐसा क्यों किया भगवान? मुझे क्यों इतना बदसूरत बनाया कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते? अगर गांव गई तो माँ को क्या जवाब दूंगी? माँ तो ये सब सह नहीं पाएगी। नहीं, गांव नहीं जाऊंगी। फिर वो आत्महत्या करने के लिए एक नदी के किनारे जाती है। तभी उधर से एक परी जा रही होती है। वो जुगनू को नदी के किनारे रोते देख परी को उस पे दया आ जाती है। क्या हुआ जुगनू, तुम इतनी दुखी क्यों हो? दुखी ना हो तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। मैं अब जीना नहीं चाहती। जुगनू, ऐसी जिंदगी से हार नहीं मानते। क्या हुआ है ये बताओ, क्यों मरना चाहती हो तुम? फिर जुगनू परी को सारी बात बताती है। जुगनू की बात सुनकर परी जुगनू को एक जादुई फेस क्रीम देती है। जुगनू, इस क्रीम को लगाते ही तुम दुनिया की सबसे सुंदर गोरी लड़की बन जाओगी। अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। जुगनू क्रीम लेकर घर जाती है तो डोली गेट खोलती है। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? बहन, मैं बेसहारा हूँ, मुझे अपने घर में रहने के लिए दे दो। बदले में मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। डोली को फ्री में नौकरानी मिल रही थी, उसे और क्या चाहिए। झट से जुगनू को अपने यहाँ रहने की इजाजत दे देती है। जीतू जब शाम को घर आता है तो जुगनू को घर में देख चौंक जाता है। तभी डोली बोलती है, डार्लिंग, आज से ये हमारी नई नौकरानी है।
और तो और हमें इसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए मैंने इसे घर में रहने की इजाजत दे दी। सही किया ना? जीतू को ये जुगनू का नौकरानी की तरह घर में काम करना अच्छा नहीं लगता और उसे अपनी गलती का भी पछतावा हो रहा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। चुपचाप खाना खाकर सोने चला जाता है। उधर जुगनू सोने से पहले परी के दिए क्रीम को चेहरे पर लगाती है। क्रीम को लगाते ही वो बहुत गोरी और सुंदर हो जाती है। अगली सुबह जब उसे जीतू देखता है तो देखते ही रह जाता है। जुगनू के सामने तो हीरोइंस भी फेल थी। वो इतनी खूबसूरत हो जाती है। तभी डोली वहाँ आ जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? जाकर अपना काम कर। और आप क्या इस नौकरानी को देखे जा रहे हो? और तूने ये फेस पर क्या लगाया? कल तक तो बड़ी काली कलोटी बनकर आई थी, एक दिन में इतना रूप बदल गया। कहीं तो मेरे पति पर डोरे डालने तो नहीं आई है? जीतू कुछ बोलता तभी एक आदमी पुलिस लेकर आता है और बोलता है, इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस लेडीज को। यही है जो अमीर लड़की को देखकर उससे शादी कर उसे लूटकर भाग जाती है। इंस्पेक्टर डोली को गिरफ्तार कर लेते हैं। जीतू को ये सब जानकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो जुगनू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं जी, आपने मुझे अपना लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। उसके बाद दोनों आपस में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।